नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी मिल रही है। आतंकी मिनाज के संपर्क में कई जिलों के युवक थे। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। इसमें 20 से ज्यादा जिलों के युवक संपर्क में आतंकी मिनहास के बताए गए हैं। सभी युवकों से इंटरनेट के जरिए मिनहास संपर्क में था। इसमें लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ के कई युवक इसके संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भी संभल, कानपुर और सहारनपुर के युवक भी इसके संपर्क में थे। 2 युवकों से पूछताछ अभी इस सिलसिले में चल रही है और जल्द ही मिनहास से दोनों का सामना भी करवाया जाएगा। आतंकियों के परिजनों से भी सामना करवाया जा सकता है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 20 से ज्यादा जिलों के युवक संपर्क में थे आतंकी मिनहास के। ये सूत्रों के हवाले से खुलासा हो रहा है और 2 युवकों से इसी सिलसिले में पूछताछ चल रही है। इन सभी युवकों से इंटरनेट के जरिए संपर्क में मिनहास था और आतंकी मिनहास के संपर्क में कई जिलों के युवक बताए जा रहे हैं। तकरीबन 20 जिले हैं जहां के युवक आतंकी मिनहास के संपर्क में थे। इंटरनेट के जरिए मिनहास के साथ इन युवकों का संपर्क था, जहां से ये निर्देशित करता था इन सभी युवाओं को। और अब 2 युवक ऐसे हैं जिनसे इसी संदेह के आधार पर पूछताछ हो रही है और अब देखना यह है कि इस मामले में आगे और क्या अहम खुलासे होते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह बेहद अहम जानकारी है। आतंकी मिनहास के संपर्क में कई जिलों के युवक और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बातचीत करते हैं, खुर्रम निजामी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। खुर्रम, बड़ी जानकारी मिल रही है, 20 से ज्यादा जिलों के युवक आतंकी मिनहास के संपर्क में थे, क्या जानकारी? देखिए, जो मिनहास है जो कि का इलाका दर्ज किया गया, उस पर आरोप है कि वो फायदा समझते फूड का ऑपरेटिव था। तो वो एटीएस को ये जांच में मालूम चला है कि मिनहास के संपर्क में काफी 20 लोग संपर्क में था। वो संपर्क कैसे करता था? वो संपर्क ऐप के जरिए उनसे करता था। पीयर टू पीयर एक ऐप है, उसके जरिए वो बात करता था उनसे। और दूसरा जो बड़ा खुलासा है वो ये है कि नकाब पहनकर वो हमेशा बात करता था। अगर वीडियो कॉल करता था वो इसलिए कि उसकी आइडेंटिटी क्लियर ना हो और वो उसका चेहरा कुछ देख ना पाए। दूसरी बात ये कि टेलीग्राम उसने बना रखा था, उसके जरिए वो उन लोग से बात करता था। वो ग्रुप ऐसा उसने बनाया था कि अगर हम और आप दोनों उस ग्रुप में हैं तो ना हमें मालूम चलेगा कि मैं उस ग्रुप में, ना आपको मालूम चलेगा कि दूसरा कौन है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं है। तो वो तरीके से वो ग्रुप को ऑपरेट करता था ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। आप देखिए, जो बड़े आतंकी संगठन होते हैं उनका जो तरीका होता है कि अगर 4 लोग हैं, ए बी सी डी है, तो ए को बी मालूम है, बी को ए मालूम है और बी को सी के मालूम है, लेकिन सी को ए के बारे में नहीं मालूम है। यानी कि अगर चेन ब्रेक करनी है, आप बी को ब्रेक कर दीजिए तो ए की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है, मतलब वो उसका मालूम नहीं चल पड़ता कि ये इस पूरी चेन में था। तो इस तरीके का उसने पूरा सिस्टम बना रखा था। जाहिर सी बात है, जो पता चल रहा है वो ट्रेंड हो चुका था, रेडिकलाइज हो चुका था, उसी तरीके से वो आगे काम कर रहा था जो अलकायदा का संगठन खुद है। तो अब दूसरी बात ये मालूम चला है कि उसका था वो कानपुर के कई लोग उसके संपर्क में थे और वो उनको रेडिकलाइज कर रहे थे। पहले वो रेडिकलाइज हुआ, फिर उसने आगे लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। वो अपना एक नेटवर्क बना रहा था। तीसरी बात ये भी मालूम चली है कि जो रेकी करता था वो बुलेट से रेकी करता था। वो और मुशीद, ये दोनों जो रेकी करते थे, बुलेट से रेकी करते थे, वो बुलेट भी बरामद हुआ और बुलेट उसी के नाम पर है। अब यहाँ पर जो मेन क्लू मिला है एटीएस को, ये मिला है कि इसका जो पूरा नेटवर्क है उसकी शुरुआत होगी है बस्ट करने की। तो अब एटीएस लगातार सर्च कर रही है। अभी एटीएस को इस बात की उम्मीद है कि सिर्फ चंद शहर नहीं बल्कि पूरे स्टेट में उसका नेटवर्क हो सकता है, खास तौर पर उन शहरों में जो बहुत सेंसिटिव है, उन शहरों में उसने अपने नेटवर्क बनाया था। अब एक खबर जो इंडिया न्यूज ने ब्रेक करी थी वो ये थी कि उसका काम करने का तरीका क्या था। उसके पास पासपोर्ट नहीं है, वो कभी बाहर नहीं गया, उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। ये बात एटीएस साहब बता चुकी है। तो ये कैसे संपर्क में आया? ये सोशल मीडिया के संपर्क में आया। जो मालूम चल रहा उसके बारे में वो जज्बाती था, वो थोड़ा सा तेवर भी उसके थोड़े तेज थे। तो और वो लगातार कुछ ऐसी चीजों को गूगल में सर्च कर रहा था जिनके जरिए वो उनके संपर्क में आया और वो उसको एक बड़ा मिशन पूरा करना चाहता था। मिशन कौन सा था? मिशन उसको वहीं से बताएगा जो उमर बताया जा रहा है, जो सरगना है, जो बाहर रहता है, वो आया था लखनऊ कानपुर गया था और कुछ अन्य शहरों में भी वो गया था। तो यानी कि जो एक तरह रेकी हो रही थी
कुछ कमांडो थे कश्मीर के, उससे पूछा था, मालूम चला है कि वो लखनऊ आने वाले थे वेडनेसडे, यानी कि आज के दिन वो लखनऊ पहुंचे, मूसा एक शख्स और, लेकिन उससे पहले ही वो संडे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो लिहाजा वो अब नहीं आते। अब एटीएस इस संभावना को भी इंकार नहीं कर रही है कि क्या जो तयशुदा कार्यक्रम था उन दोनों का, कमांडर का, क्या वो उसी के थोड़ा इधर उधर करके आना चाहेंगे लखनऊ, ताकि चलिए कुल मिला के खुर्रम अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं आगे इसमें और क्या खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए अब सनुज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत करते हैं। सनुज, बड़ा खुलासा हो रहा है सूत्रों के हवाले से, आतंकी मिन्हाज के संपर्क में 20 से ज्यादा युवक बताए जा रहे हैं, मेरठ के भी युवक उस देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें मेरठ, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद और कई और ऐसे जिले सामने आए हैं कि जिनके 20 से ज्यादा जो युवक थे वो मिन्हाज और मुशीर के संपर्क में थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो मिन्हाज के संपर्क में युवक हैं उनमें मेरठ के भी कई युवक बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ हो या सहारनपुर हो, ये आतंकी गतिविधियों के लिए सबसे सुरक्षित माने जा रहे हैं। छिपने के ठिकाने के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। अभी आपने देखा कि एटीएस लगातार मेरठ में डेरा डाले हुए हैं, चाहे केएलएफ के आतंकवादी संगठन की बात हो, चाहे अलकायदा के समर्थित आतंकी संगठनों की बात हो, वो मेरठ और सहारनपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनको सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं। एटीएस ने मेरठ से केएलएफ संगठन से जुड़े गगनदीप को गिरफ्तार किया, गगनदीप के बाद आसिफ की गिरफ्तारी हुई, आसिफ के बाद मंगल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेरठ के देहात के जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन और उससे जुड़े इलाकों के निशाने पर रहते हैं। यहाँ के युवकों को आसानी से बरगलाया जा सकता है और शायद कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे हस्तिनापुर के खादर इलाके की बात करें, किठौर के कायस बड्ढा इलाके की बात करें, तो यहां पर कई ऐसे मामले आए हैं जिनको एटीएस ने भी पूछताछ के लिए उठाया है। अब कहीं ना कहीं एटीएस और पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि मुशीद के संपर्क में 20 से ज्यादा जो युवक हैं उनमें मेरठ, सहारनपुर और संभल के युवक थे। उन सबको तलाश पाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर होगा। हालांकि बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जिन नंबरों से बात की गई थी उनकी कॉल डिटेल खंगाली गई है, तो इन युवकों के बारे में काफी अहम सुराग एटीएस को भी और एसटीएफ को भी मिल गए हैं। तो हो सकता है मेरठ, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद से जल्दी एटीएस कोई और गिरफ्तारी कर सकती है। मेरठ में लगातार एटीएस डेरा डाले हुए हैं। 3 लोगों को अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और बड़ी मात्रा में यहां से हथियार और नकदी भी बरामद की गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो बिल्कुल। लेकिन सनुज एक चीज और बताएं मुझे, चूंकि आपने ये भी बात बताई और हम लोग भी देख रहे हैं सनुज की गिरफ्तारी भी, सनुज हम लोग लगातार देख रहे हैं, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब भी जिक्र होता है, मेरठ या आसपास के जिन जिलों का आपने अभी जिक्र किया बड़ा मुफीद है, क्योंकि आपने भी अभी इस बात को कहा। एक तो ये बताइए क्या कारण है कि वहां पे ये पहुंच बड़ी आसान हो जाती है, इजी टू एक्सेस हम कह लें कि जो आतंकियों के जो टर्म्स हैं या जो उनके संबंध है जुड़ते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा बताएं। और दूसरा ये बताएं कि अभी लगभग कितने लोग होंगे टारगेट पर, या इस विषय में कोई जानकारी मिल पाई है जो आतंकी मिन्हाज के साथ संपर्क में रहे हों? क्या जानकारी है इन दोनों ही सवालों को लेकर? देखिए, मिन्हाज के संपर्क में जो 20 युवक हैं, मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर उन लोगों की पहचान कर ली गई है, शिनाख्त कर ली गई है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। रही बात मेरठ में इन लोगों के छुपने की, तो देखिए हस्तिनापुर खादर जो है गंगा का इलाका है, सैकड़ों किलोमीटर की दायरे में फैला हुआ है। तो गगनदीप वहां पर छिपा था, गगनदीप का जो साथी है मंगल वो भी वहां पर छिपा हुआ था, जो आसिफ है के कायस बड्ढा गांव है यहां पर छिपा हुआ था। ये पहले से ही ऐसे इलाके हैं, चूंकि यहां पर छिपना आसान है, जंगल के इलाके हैं, गंगा खादर के इलाके हैं, यहां आसानी से छिपा जा सकता है। और ये बात जो तमाम आतंकी संगठनों की बात करें या किसी और संगठन की, चाहे केएलएफ संगठन की बात करें, तो एक पूरा नक्शा बनाकर इन आतंकी संगठनों का सहयोग करने वाले लोगों को दिया जाता है और ये सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं बढ़िया शरणस्थली के तौर पर इनको इस्तेमाल करते हैं। एक दौर वो था कि जब मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में बड़ी आसानी से आतंकी संगठन
के जो लोग हैं, उनके संपर्क में रहने वाले लोग हैं, हवाला का पैसा देने वाले लोग हैं, वो रुका करते थे। लेकिन अब मेरठ का जो खादर का इलाका है वो इनके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित बन गया है और इसने पुलिस प्रशासन, एसटीएफ, एटीएस की नींद उड़ा दी है। एटीएस लगातार इन खादर के इलाकों में डेरा डाले हुए है और उसको सफलता भी हाथ लग रही है। लेकिन अब जो नया इनपुट निकल कर आया है कि 20 युवकों के इन आतंकी संगठनों के संपर्क में थे। जिस तरीके से एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि मुशीर ने पाकिस्तान बात की थी, जो मिशाद है उसने यहां नेपाल में बात की थी और इनका जो फरार साथी शकील है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। कोई बहुत बड़ी घटना के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है, कोई बहुत बड़ा जो प्लानिंग है वो इन लोगों ने कर ली थी और उसको तोड़ने में पूरी तरीके से हमारी पुलिस, हमारी एसटीएफ, हमारी एटीएस फिलहाल तो कामयाब नजर आ रही है। और इन 20 युवकों के पकड़े जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कुछ और खुलासे नहीं होंगे, कुछ और लोगों के भी नाम सामने आएंगे जिन लोगों ने इनको छुपने का सहारा दिया, इन लोगों की पैसे से मदद की है, इन लोगों को लाने ले जाने में मदद की है, कौन से ऐसे मोबाइल नंबर हैं। और ये बात देखिए पहले भी एक बार निकलकर सामने आई थी कि ये लोग मोबाइल नंबर इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन एक दो बार बात करने के बाद ये सिम कार्ड बदल देते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनको इनको सिम कार्ड उपलब्ध कराते हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अगले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं 20 युवकों के जिन संपर्क में थे उसने कहीं ना कहीं एटीएस, एसटीएफ और पुलिस महकमे और प्रशासन महकमे की नींद जरूर उड़ा दी है। जी चलिए सनुज, आप हमारे साथ बने रहिए और बातचीत करते हैं। इस बीच आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिप्टी एडिटर। आप आशीष जी, किस तरीके से देखें, चूंकि आतंकी मिन्हाज के संपर्क में 20 आतंकी उनके साथ संपर्क होना ये खुलासा हो रहा है सूत्रों के हवाले से, क्या जानकारी है फिलहाल, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जो यूपी पुलिस के एटीएस के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि 20 से अधिक जिलों के जो युवक हैं, काफी बड़ी तादाद में ये मिन्हाज के संपर्क में थे और मिन्हाज इनसे इंटरनेट के जरिए बातचीत करता था। छानबीन में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, संभल, कानपुर और सहारनपुर के ऐसे युवाओं की जानकारी मिली है जिनसे मिन्हाज संपर्क में था। ये सोशल मीडिया के जरिए मिन्हाज जो था इनसे बातचीत करता था। अब ये एटीएस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो बातचीत होती थी ये क्या होती थी और क्या किसी घटना को अंजाम देने को लेकर ये बातचीत हुई थी। दूसरी अहम बात कि 2 युवक जो मिन्हाज के संपर्क में थे उनसे पूछताछ जारी है और जल्द मिन्हाज के साथ इनका आमना सामना कराया जाएगा, यानी दोनों को बैठाकर पूछताछ की जाएगी। सूत्रों की माने तो आतंकवादी के परिवार वालों का भी पता लगा लिया गया है और जल्द इनका आमना सामना कराया जा सकता है, यानी दोनों को, परिवार वालों को और आतंकियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आशीष इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सनुज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आशीष के साथ भी जो बातचीत हो रही थी उन्होंने भी इस बात को कहा, एक तो अभी आमना सामना होगा, मिन्हाज के साथ बैठ करके भी ये पूछताछ होगी, थोड़ा इंतजार उसका भी करते हैं कि वहां पर क्या खुलासा होता है। और दूसरा ये कि हम लोग ये भी देख रहे हैं और बार बार ये बात निकलकर सनुज सामने आ रही है कि जो कॉन्टैक्ट का जरिया था वो दरअसल इंटरनेट था। क्या इंटरनेट की एक्सेस, और इस वजह से भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा एक नेक्सस, या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये 20 लोग जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि उनका कनेक्शन है, क्या इंटरनेट के थ्रू भी ये जो जुड़ना है इसको भी इसके साथ जोड़कर देखेंगे और क्या इस वजह से भी अब ये जो खुलासे हैं इसके साथ होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है, देखिए टेक्नोलॉजी का या तो आप पॉजिटिव इस्तेमाल कर लीजिए या आप टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इस्तेमाल कर लीजिए। जितने भी आतंकी संगठन हैं ये टेक्नोलॉजी में पूरी तरीके से महारत हासिल किए हुए होते हैं। कई बार ये व्हाट्सएप कॉल करते हैं और व्हाट्सएप कॉल को आसानी से ना तो कोड किया जा सकता है ना उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। कई जगह ये अपना नेट के माध्यम जो इंटरनेट कॉल है वो भी करते हैं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में कि यहाँ के जो कुछ लोग हैं उनको पूरा एक यहाँ पर एक नेटवर्क काम कर रहा है जो पूरा ये ब्यौरा देता है कि ये लोग आसानी से बरगलाए जा सकते हैं, आसानी से इनको काबू किया जा सकता है और उसके बाद जो पूरा दूसरा ग्रुप है वो उन पर काम करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा लव जिहाद के ज्यादातर मामले पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा खुलासा हुआ था मेरठ में जब एसएसपी अजय साहनी यहां पर थे कि मेरठ का एक युवक पंजाब की युवती को भगाकर ले आया था और उसके 20 लाख से ज्यादा रुपए और लाखों रुपए की जो ज्वेलरी है उसको लेकर आया था। लड़की को बाकायदा यहां कत्ल कर दिया गया और उसके टुकड़े कर दिए गए और जो लड़की का मोबाइल फोन था 1 साल तक बाकायदा लड़की के परिजनों से ये बातचीत कराती रही मैसेज के थ्रू कि वो बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है,
लेकिन परिवार वालों के शक हो जाने के बाद जब ये खुलासा हुआ और तब ये पता लगा कि आखिर पंजाब की कौन सी एक लड़की यहाँ अमृतसर इलाके की थी कि वो कौन सी लड़की यहाँ गायब है, तब जाके पूरा खुलासा हुआ। तो एक बहुत बड़ा यहाँ नेटवर्क काम कर रहा है जो इस तरीके से चुनिंदा युवकों को अपने झांसे में लेता है, फिर उसको नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो गगनदीप के चंगुल में मंगल नहीं फंसता, मंगल के चंगुल में आसिफ नहीं फंसता, और इससे पहले भी कई लोग इस तरीके से आए हैं। अब जो नए खुलासे हुए हैं कि मेरठ के, संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद के 20 से ज्यादा युवक हैं। देखिए नए खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस खाली ये 2 आतंकवादी जो मुशीर और आसिर पकड़े गए हैं और ये 20 युवक संपर्क में आए कि खाली ये नेटवर्क यहीं तक रुका हुआ है। इस नेटवर्क का जाल नहीं बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सनुज, ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। निश्चित तौर पर अभी तो 20 हैं जो फौरी तौर पर अभी खुलासा हुआ, और देखते इस बात का भी इंतजार करते हैं कि आगे उसमें खुलासे होते क्या हैं। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। शहनवाज भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शहनवाज, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है? चूंकि 20 युवक बताए जा रहे हैं जो कि संपर्क में थे आतंकी मिन्हाज के, इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल आयुष, अगर मैं बात करूं आज जिस तरह से कहा जा रहा है मुरादाबाद के भी जो कई लोग इनके संपर्क में थे, तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद में जो प्रशासन है वो भी हाई अलर्ट पे है और लगातार जो है उनके जो पूरी तरह से उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर लगातार जो लोग इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से संपर्क में थे उनकी भी जांच की जा रही है। और लगातार यहाँ पर अगर यहाँ के हम पुलिस की बात करें तो वो भी जो डेटा है वो खंगालने की कोशिश में लगी हुई है। आखिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कौन कौन लोग उनके साथ संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और यहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है वो लगा हुआ है कि कौन यहाँ से इंटरनेट के माध्यम से तमाम तरह के प्रयास भी यहाँ पर करने शुरू कर दिए हैं कि जिस तरह से लगातार कई जनपदों के लोग जैसे संपर्क की बात कही जा रही है तो मुरादाबाद का भी उसमें नाम आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो बात करें हम यहाँ के जो इंटेलिजेंस की, तो वो भी लगातार जो है पता लगाने के लिए लगी हुई है। जी सनुज, एक चीज और बताएं कि क्या अभी हम लोग थोड़ा मान के ये चलें कि चूंकि आपने अभी इस बात को कहा कि अभी और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि 20 तो ये फौरी लोग हैं जिनके सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये डाउटफुल हैं या ये संदिग्ध हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क हो सकता है, क्या इस ओर भी इशारा है? और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भी अभी और बड़े खुलासे इसमें होने बाकी हो। सनुज, नहीं चला सकते। ये तो अभी छोटी मछलियों के बारे में पता लग रहा है और बड़ी मगरमच्छ भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए अब एक जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो स्ट्रेटेजी है, इन लोगों ने, आतंकी संगठन से जुड़े लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। आज से अगर 8 से 10 साल पुरानी हम बात करें तो पता लगा कि जो युवक इस तरीके से आतंकी संगठनों के संपर्क में या किसी और बड़े गिरोह के संपर्क में जुड़ जाते थे तो वो लग्जरी गाड़ियां, महंगी महंगी बाइक लेकर निकलते थे ताकि लोग उन्हें देखकर और युवा उन्हें देखकर आकर्षित हो सके। लेकिन वो पुलिस के रडार पर, एसटीएफ के रडार पर आसानी से आ जा सकते थे। सनुज, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया और इंतजार करेंगे, देखते हैं इस मामले में और खुलासा क्या होता है। शहनवाज, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कल जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो फिर उनका अभिनंदन और स्वागत जीआई क्राफ्ट के रुद्राक्ष मॉडल और जरदोजी और रुद्राक्ष से तैयार अंग वस्त्र देकर किया जाएगा। शिल्पियों ने यह मॉडल जिला प्रशासन को सौंप दिया है। पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत के मार्गदर्शन में लकड़ी के खिलौने के नेशनल मेरिट अवार्डी रामेश्वर सिंह और स्टेट अवार्डी राजकुमार के साथ कुशल। ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि आतंकी मिन्हाज के संपर्क में 20 संदिग्ध युवक बताए जा रहे हैं जो कि उसके संपर्क में थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों के ये युवक हैं। सभी युवकों से इंटरनेट के जरिए आतंकी मिन्हाज संपर्क में था। 2 युवकों की गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है और इन दोनों युवकों से पूछताछ हो रही है। मिन्हाज के साथ भी इनका आमना सामना करवाया जाएगा और 20 के तकरीबन इनकी संख्या बताई जा रही है जिनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। तो बड़ा खुलासा है, आतंकी मिन्हाज के संपर्क में 20 युवा थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी है। आतंकी मिन्हाज के संपर्क में कई जिलों के युवक बताए जा रहे हैं। संख्या इनकी 20 के आसपास है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी और अहम खबर। आतंकी मिन्हाज के संपर्क में कई जिलों के युवक हैं और सभी युवकों से इंटरनेट के जरिए संपर्क में था आतंकी मिन्हाज। और अब 2 युवकों की गिरफ्तारी भी इस सिलसिले में हुई है जो कि लगातार संपर्क में थे आतंकी मिन्हाज के, और अब मिन्हाज के साथ इनका आमना सामना भी करवाया जा सकता है। तो बड़ी और अहम जानकारी
20 से ज्यादा जिलों के युवक संपर्क में थे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सभी युवकों से इंटरनेट के जरिए मिन्हाज संपर्क में था और जल्द ही मिन्हाज से दोनों का सामना कराया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी है, एक्सक्लूसिव खबर सूत्रों के हवाले से। आतंकी मिन्हाज के संपर्क में 20 से ज्यादा युवा और सभी इंटरनेट के माध्यम से इसके साथ जुड़े हुए थे। 20 से ज्यादा जिलों के ये युवक जो कि संपर्क में बताए जा रहे हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल